स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 21 आइए, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉय एंड गर्ल, यानी लड़कों और लड़की के बीच का भेदभाव। और ये हमारे समाज में एक आम बात है। आज हम हर जगह ये तो कहते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हो रहे हैं और बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगी जहां आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे लड़का और लड़की का भेदभाव हो रहा है। ठीक है, चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें हमें क्या बताया जा रहा है। यू माइट हैव सीन डिस्क्रिमिनेशन अराउंड अस बिटवीन बॉय एंड गर्ल्स। बोलते हैं कि आपने अपने इर्द गिर्द लड़का और लड़की में भेदभाव होते हुए ज़रूर देखा होगा। ऑल ऑफ अस आर फैमिलियरली विद जेंडर डिफरेंसेस। हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जेंडर डिफरेंसेस क्या होते हैं इन आवर सोसाइटी। अगर हम अपनी सोसाइटी बात करें, दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स कैन बी हियर्ड ऑन द बेसिस दैट द बॉय आर ब्रेव और द गर्ल शुड लर्न द हाउस होल्ड वर्क्स। क्या कहते हैं कि हमने ये चीज़ बहुत आम तौर पे देखी होगी कि हम क्या कहते हैं कि लड़के जो हैं वो बहुत बहादुर होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, और लड़कियों को तो घर का काम सीखना चाहिए, है ना। ये हमारी सोसाइटी की थिंकिंग है, और ऐसा नहीं है कि सब ऐसा कर रहे हैं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं सोसाइटी की थिंकिंग है। आपने भी कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, अगर आप लड़के हैं तो ये, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लड़के ऐसा नहीं करते, है ना। या अगर आप लड़की हैं और आप कुछ लड़कों जैसा काम कर रही हैं तो क्या कहेंगे, अरे क्या तुम लड़का हो जो तुम ऐसा काम कर रही हो, चलो तुम लड़की हो, चुपचाप बैठो जाके, है ना। तो हम चाहे कितना अपने आप को मॉडर्न कर लें, चाहे हम कितना अपने आप को कर लें, लेकिन जो हमारी सोसाइटी की थिंकिंग है और वो हमारे दिमाग में पहले से ही बनी हुई है, और हम भी कहीं ना कहीं उसी वे में, उसी लाइन में ही बात को सोचते हैं। कैसे, आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए आप लड़का हैं, आप गिर गए, आपके चोट लगी और आप रोने लगे, तो क्या कहेंगे, अरे तुम क्या लड़की हो जो लड़कियों की तरह रो रहे हो, चलो लड़कों को चोट नहीं लगती, खड़े हो जाओ जल्दी से, है ना। तो इसका क्या मतलब है, ये भेदभाव भी तो हुआ, है ना। तो अब यहाँ देखिए आपको आगे भी बताया गया है, क्या बताते हैं, दिस इज़ हाउ बॉय आर एंड द गर्ल एंड दिस इज़ हाउ गर्ल आर, यानी कि ये बोलते हैं लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियाँ ऐसी होती हैं। ये सारी बातें आपने सुनी होंगी, देखो लड़का ऐसा करते हैं, लड़कियाँ ऐसे करती हैं, लड़कियों को ऐसे बैठना चाहिए, लड़कियों को ऐसे बातें करना चाहिए, है ना। अगर कोई लड़की ज़ोर से बोले, कहते हैं हल्के बोलिए, लड़कियों को हल्के बोलना चाहिए, है ना। वहीं अगर कोई लड़का तेज़ बोले, उसे नहीं टोकेंगे कि आप तेज़ क्यों बोल रहे हो, हल्के बोलो, है ना। तो क्या है, ये एक सोसाइटी है, ये एक थिंकिंग है जो पुराने ज़माने से चली आ रही है। दीज आर स्टेटमेंट वी हेयर कॉन्टिन्यूसली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग, एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली। अब क्या होता है कि हम ये सारी चीज़ें जो है ना सुनते रहते हैं, ये स्टेट में लड़के ऐसे होते हैं, लड़की ऐसी होती हैं, लड़कों को ये करना चाहिए, लड़कियों को ये करना चाहिए, है ना। ये सारी स्टेटमेंट हम सुनते रहते हैं, और लगातार सुनने की वजह से हम भी इन पे बिलीव करने लगते हैं, हम भी इन पे यकीन करने लगते हैं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, है ना। और फिर हम अपने आप को उसी तरह से ही देखने भी लगते हैं। मतलब फिर अगर हम खुद ज़ोर से बोलेंगे ना, हमें कोई ना भी टोके तो हमें इस चीज़ का एहसास होता है, अरे हम ज़ोर से बोल दिए, मम्मी ने मना किया था कि ज़ोर से नहीं बोलना है ना। तो क्या होता है कि हम अपने आप को सोसाइटी के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। वी फिट ऑल बॉयज़ एंड गर्ल इनटू एन इमेज एंड सोसाइटी क्रिएट अराउंड अस, यानी फिर हम चाहे लड़का हो चाहे हम लड़की हो, हम फिर अपने आप को उसी तस्वीर में, उसी इमेजिनेशन में, उसी इमेज में ढाल लेते हैं जो कि सोसाइटी ने हमारे लिए बनाई है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि सारे लड़के बहादुर होते हैं, कुछ लड़के तो ऐसे डरपोक होते हैं, ज़रा सी बात पे रोने लगते हैं, है ना। और ये नहीं है कि सारी लड़कियां डरपोक होती हैं, रोती रहती हैं, इतनी बहादुर लड़कियां हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन तब आप उन्हें करने का मौका देंगे तब ना। अब क्या होगा, आप बहादुर हैं, मैं आपसे कहूँ नहीं आप कमज़ोर हैं, नहीं आप कमज़ोर हैं, बार बार मैं आपसे ये बात बोलूँगी तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा, नहीं यार मैम बार बार कहती है मैं कमज़ोर हूँ, इसका मतलब मैं कमज़ोर हूँ, मैम ने कुछ तो देखा होगा तभी तो कह रही है मैं कमज़ोर हूँ, समझ रहे हैं। तो वही चीज़ है, बट इज़ इट फेयर, आपको क्या लगता है ये सही है जो हम ये लड़का लड़की का भेदभाव या पहले से हमने इमेज बना दी, क्या ये ठीक है। वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ समवन बीइंग बॉय अ गर्ल, यानी हम इस बेसिस पे कहीं किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते कि वो एक लड़का है या वो एक लड़की है। ठीक है, सबसे पहले वो इंसान है, उसकी अपनी फिज़िकल एक पर्सनैलिटी है, उसकी एक मेंटल पर्सनैलिटी है। अब जिस पर्सनैलिटी का वो मालिक है
उसके अकॉर्डिंगली हमें बात करनी चाहिए, है ना। इक्वलिटी शुड बी प्रमोट इन सोसाइटी, हमें एकता, समानता, है ना, इक्वलिटी यानी समानता, हमें अपने समाज में समानता को प्रमोट करना चाहिए, समानता को बढ़ावा देना चाहिए, किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह के भेदभाव को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अब देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, राइट द नेम ऑफ एनी टू गेम्स यूजुअली प्लेड बाय बॉय, यानी ऐसे 2 गेम्स के नाम लिखिए जो जनरली लड़कों के द्वारा ही खेले जाते हैं। हो अब आजकल तो देखिए, आजकल अगर उसूल के तौर पे देखा जाए, एक कहते हैं ना, हमारी राजनीति तौर पर देखा जाए अगर, तो संविधान के रूप में या वैसे कोई लड़का या लड़की में भेदभाव नहीं किया जा रहा है ना। लिंग और उसके आधार पर हम भेदभाव कर ही नहीं सकते हैं, ये एक जुर्म है। अगर आप लड़का या लड़की के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं तो ये जुर्म है, आपके इसके खिलाफ सज़ा हो सकती है ना। लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें एक ही तबके से, एक ही चीज़ से मंसूब कर दी जाती है, जैसे ये काम सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, है ना। तो वही कह रहे हैं, जनरली वो गेम लड़के ही खेलते हैं। अब आजकल तो लड़कियां खेल रही है, लेकिन जनरली वो गेम लड़के ही खेलते हैं। ऐसे 2 गेम्स के नाम आपको लिखने हैं, तो चलिए देखते हैं आंसर। तो देखिए आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, क्रिकेट एंड कबड्डी। कर लेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपको दूसरा क्वेश्चन लिखा है, राइट द नेम ऑफ एनी 2 गेम्स यूजुअली प्लेड बाय गर्ल, यानी ऐसे 2 गेमों के नाम लिखिए जो जनरली लड़कियों के द्वारा खेले जाते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप सब जानते हैं, जनरली लड़कियां या तो डॉल खेलती हैं, गुड़िया गुड्डे वाला, या फिर हाउस घर खेलती है ना। आप अगर शिनचैन देखते हैं तो आप देखते होंगे उसमें नैनी भी हमेशा उनके मसाओं के साथ बैठ के घर ही खेलती रहती है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन लिखा है, डिस्क्राइब एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉय एंड गर्ल्स दैट यू सी अराउंड यू, यानी कि आप बोलते हैं कि आप कोई ऐसे एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यानी एक प्रकार का भेदभाव बताइए जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं लड़का और लड़की में होते हुए। तो देखिए जनरली तो हम लोग कोई भी भेदभाव नहीं देखते हैं, मम्मा पापा के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, है ना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ थॉट्स हमें ऐसे ज़रूर मिल जाते हैं सुनने में, जिससे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे लड़का और लड़की का भेदभाव हो रहा है। तो देखते हैं ऐसा क्या है। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, वी हियर, हम सुनते हैं, दैट बॉयज़ आर ब्रेव, लड़के बहादुर होते हैं, डू नॉट क्राई, वो रोते नहीं हैं, गर्ल्स आर वीक, यानी लड़कियाँ जो है वो कमज़ोर होती हैं, एंड क्राई ओवर स्मॉल थिंग्स, और छोटी छोटी बातों पे रोने लगती हैं, है ना। तो ये एक तरह का भेदभाव ही है जो हमें देखने को मिलता है। चलिए तो आज की वीडियो को हम ये ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।